सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने एब्डोमिनोप्लास्टी यानी लाइपोसक्शन विद टमी टक और अपर बैक लाइपोसक्शन कराया है। तो आज मैडम से हम उनका फीडबैक लेंगे क्योंकि आज उनका डिस्चार्ज हो रहा है और हमने सर्जरी इनकी 2 डेज पहले की थी, तो आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैम से पूछेंगे मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्जरी के दौरान, इनको कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं, पेन फील तो नहीं हुआ ड्यूरिंग सर्जरी में, तो ये मैम ने क्यों कराई है, क्यों इन्होंने टमी टक पे स्विच किया अपने आप को, ये सब एक्सपीरियंस आज इनसे जानेंगे हम। तो मैम आप मुझे बताइए कि आपने टमी टक यानी एब्डोमिनोप्लास्टी जिसे कहते हैं वो क्यों कराई, हम मतलब क्या आपका ऐसा रीजन रहा? मेरे मेन प्रिंसिपल्स थे। एक तो मुझे घुटनों में बहुत दर्द हो गई थी वर्क प्रोफाइल की वजह से, और मेरे कमर में बहुत दर्द रहती थी क्योंकि सारा वजन पेट का कमर पे आ रहा था। एक तो ये 2 रीजन थी मेरी। सेकेंडली ऑफकोर्स कॉस्मेटिक्स में अच्छा दिखना चाहती थी क्योंकि एज उतनी है नहीं जितनी मतलब लगने लगी थी, तो ऑब्वियसली खूबसूरत दिखना था, शेप में दिखता था, क्योंकि एवरी टाइम चेहरा अच्छा नहीं रख सकते, बॉडी भी ब्यूटीफुल होना उतनी ही जरूरी होती है। सो मैम का रीजन हमने जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो है घुटनों में ज्यादा दर्द होने लगा था क्योंकि टमी का साइज ज्यादा था, स्किन ज्यादा ही लूज थी, और सेकंड इन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक पर्पस से भी वो अच्छा नहीं लगता था, ब्यूटी से भी नहीं लगता था, तो इसीलिए इन्होंने टमी टक पर स्विच किया अपने आप को। सो मैम आप मुझे ये बताइए, जैसे आप हमारे यहाँ पर आए थे तो पहले मैंने जैसे आपका काउंसलिंग किया, फिर आप हमारे यहाँ पर सर से मिले आकर, डॉक्टर सुमित सर से, और देन आपने जब सर्जरी परफॉर्म कराई तो हमने एनेस्थेशिया दिया। तो उस दौरान सर्जरी जब हो रही थी तो आपको फील हो रहा था क्या कि प्रोसीजर चल रहा है? नहीं, एनेस्थेशिया बहुत स्मूथ था। मुझे बिल्कुल भी ऑब्वियसली जब एनेस्थेशिया देते हैं तो वो थोड़े फॉर शायद 2 to 3 मिनट्स मुझे फील हुआ होगा। टिंगलिंग सेंसेशन आए होंगे, सुई जब गई होगी एनेस्थेशिया की तो वो फील हुई होगी ना? वो ऑब्वियस है, वो फील होती है। हाँ, बट उसके बाद कैसा फील? एंटायर प्रोसीजर कब शुरू हुआ खत्म हुआ, मैं वार्ड में पहुंची हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला। इट वाज वेरी स्मूथ, और मुझे कोई नौजिया फील नहीं हुआ, बीपी ड्रॉप नहीं हुई, कफिंग वोमिटिंग ऐसे कुछ भी नहीं मुझे फील हुआ। स्पाइनल एनेस्थेशिया में हमने आपकी सर्जरी की थी। जनरली हम ना एब्डोमिनोप्लास्टी जनरल या स्पाइनल एनेस्थेशिया में ही परफॉर्म करते हैं। सो मैम आप बताइए मुझे अब हॉस्पिटल का कैसा फीडबैक रहा, मतलब सर्जरी के बाद जब आपको रूम में शिफ्ट किया तो आपको कैसा लगा? मतलब आई नो कि थोड़ा सा आपको इरिटेशन तो लग रही होगी, बट आप मुझे बताइए कैसा? ना वो जो सर्जरी का इफेक्ट था, पेनफुल जो है वो तो ऑब्वियसली रहेगा, बट स्टाफ वाइज सारे स्टाफ नॉट इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और नर्सेस, जो बैकअप स्टाफ होते, जो ट्यून्स आंटी थी, जो सिस्टर्स थे, जो ब्रदर्स थे, जो क्लीनिंग कर रहे थे, वो लोग सारे ही बहुत हेल्पफुल थे। मतलब इतने प्लीजिंग, इतने हेल्पफुल, और 1 call distance including canteen and everything, it was very appreciable. Okay. सो आपका मतलब ओवरऑल मैम का कहना है कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनका, सर्जरी के बाद भी उन्हें ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बट नॉर्मल पेन रहा जिससे हमने पेन किलर देके उस पेन को रिड्यूस किया। और आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी कैसा फील हो रहा है, टमी आपका कम लग रहा है आपको कुछ? हाँ, मुझे डेफिनेटली काफी डिफरेंस फील हो रही है। ना मुझे मेरे कमर में दर्द फील हो रहा, ना मुझे घुटनों में कहीं दर्द हो रहा, ना मुझे सुपाइनल पेन हो रही है, और काफी मैं अपनी मतलब मॉम के साथ आई थी सिर्फ एडमिशन करवाने, और अब वहां तब से मैं अकेली ही हूँ, और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू मैम। और सेकंड मैम को आपका, मैम ने एक्सपीरियंस जो शेयर किया आप लोगों को, एंड सेकंड थिंग एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि जैसे सर्जरी में आपको से डर लग रहा था? हाँ, सर्जरी से पहले थोड़ा तक वो फोबिया होता है। हाँ, नर्वस फील कर रहे थे आप? लेकिन सर्जरी बहुत स्मूथ गई, एंड कंटिन्यूअसली लोग मुझसे कांटेक्ट करते, मुझसे बातें कर रहे थे, ताकि मैं बिल्कुल भी ऐसे फोबियाटिक ना हूँ। और बहुत स्मूथ था, बिलीव मी। अब आपको जो हमने बेल्ट दिया है पहनने के लिए, वो एटलीस्ट आपको 3 वीक तक प्रॉपर पहनना है, और जो खाने की दवाइयां आपको प्रोवाइड की है मेडिकल स्टोर वाले ने, जो हमने लिख कर दिया था, वो आपको 7 डेज कंटिन्यू खाना है।
तो उसके बाद भी अपन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 डेज और, बट डिपेंड करेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो अपन इसमें कुछ भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप मुझे कांटेक्ट करते रहिएगा, मैं आपको गाइड करूंगी। थैंक यू। थैंक यू Thank you. स्टाफ फ्रेंड।